दोस्तों बहुत पहले की बात है। एक एंशियंट सिटी बेबीलोन में अरकत नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत दयालु था, खूब सारे पैसे दान करता था और बहुत खर्चीला था। और फिर भी उसकी दौलत हमेशा बढ़ती ही रहती थी, इतनी कि उसे खर्च भी नहीं कर पाता था। एक दिन उसे उसके पुराने दोस्त मिले। हैरान परेशान दोस्तों ने अरकत से पूछना स्टार्ट किया कि तुम इतने खुदकिस्मत कैसे हो। आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हमारा 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है। तुम सबसे महंगे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, जबकि हम सादे कपड़े और सादे खाने से ऊपर सोच भी नहीं सकते। पर एक वक्त था जब हम सब एक जैसे ही थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे। तब तुम उनसे बेहतर नहीं थे, न तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था। हमने मेहनत भी सेम की। फिर बताओ अरकत, क्यों ऊपर वाला बस तुम पर मेहरबान हुआ, हम पर नहीं? ये सुनकर अरकत ने कहा, मैं ज़रूर बताऊंगा मेरे दोस्तों। ये सब इसीलिए है क्योंकि तुम लोगों ने इतने सालों में दौलत बनाने के असली कायदे नहीं सीखे, या फिर शायद आप लोग उन्हें भूल गए हो। सो मैं तुम लोगों को ये कायदे सिखाऊंगा, अपनी खुद की कहानी बता के। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मैं काफ़ी जवान था। मैंने आसपास की सारी अच्छी चीज़ों को देखी और ये समझ लिया कि दौलत उन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। दौलत ताकत देती है। सो मैंने उस वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं उन अच्छी चीज़ों से अपना हिस्सा लेकर ही रहूँगा। मैंने शुरुआत पत्थरों पर लिखने के काम से की। मैंने महीनों खूब मेहनत से मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखने का काम किया, पर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहे थे। मेरी सारी कमाई खाने, कपड़े और सारी चीज़ों में ख़त्म हो जाया करते थे। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का एक मनी लेंडर मेरे पास आया। उसने मुझे मिट्टी की टैबलेट में 9 करोड़ लिखने का काम दिया और कहा, अगर तुम ये काम 2 दिन में ख़त्म कर दोगे तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 एक्स्ट्रा सिक्के दूंगा। ये सुनकर मैंने जोरों से काम में स्टार्ट किया, और जब 2 दिन बाद अल्केमिस्ट वापस आए तब तक काम खत्म नहीं हुआ था। वो बहुत गुस्सा थे। फिर भी हिम्मत जोड़ के मैंने कहा, अल्केमिस्ट आप बहुत अमीर इंसान हो, मुझे भी प्लीज़ बताइए मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ इसके बदले में मैं बिना पैसे लिए आपको कल तक ये काम खत्म करके दे दूँगा। अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम मेरा काम खत्म करो और मैं कल तुमको अमीर बनने के सीक्रेट बता दूंगा। फिर मैंने रात भर काम करके उनके टैबलेट्स तैयार कर दिए। दूसरे दिन जब वो आए तब मैंने उन्हें कहा, आपका काम हो गया है, अब मुझे प्लीज़ बताइए आपके सीक्रेट्स। अल्केमिस्ट ने कहा, ठीक है अरकत, गौर से सुनो। मुझे अमीर बनने का रास्ता मिल गया जब मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे हमेशा अपने आप को देना चाहिए। मैंने सोचते हुए पूछा, बस यही? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही ने एक भेड़ चराने वाले आदमी को एक मनी लेंडर बना दिया जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को उसके काम के लिए पैसे नहीं देते, सैंडल बनाने वाले को और बाकी सब लोगों को? बताओ मुझे, तुमने अपने पिछले महीने की कमाई से अभी तक कितने पैसे अपने पास रखे हैं, या फिर पिछले पूरे साल की कमाई से? तुम पागल हो हरकत, तुम सबको पे करते हो, बस अपने आप को छोड़ के। याद रखो, हर वो गोल्ड का सिक्का जो तुम बचा के अपने आप को दोगे वो तुम्हारे गुलाम जैसा होगा, जो तुम्हें और कॉपर के सिक्के बना के देगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें तुम्हारी सेविंग से कमाई करानी चाहिए, और उसकी कमाई से भी कमाई होनी चाहिए। इस बात को हल्के में मत लेना। ये नॉलेज दे के मैं तुम्हें तुम्हारे काम से 1000 गुना ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए तुम्हारा है, और तुम्हें उसे अलग रखना चाहिए। पता है हरकत, धन एक पेड़ जैसा होता है जो एक बीज से पैदा होता है। तुम्हारा पहला बचाया हुआ सिक्का तुम्हारा बीज होगा, जिससे तुम्हारी दौलत बढ़ेगी। तुम्हारा अपनी कमाई का 10% अपने पास रखना उस झाड़ को पानी देने जैसा होगा, और ये तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी तुम एक दिन उस झाड़ के छांव में आराम कर सकोगे। ये बोल के अल्केमिस्ट चले गए। मैंने उनकी इस विजडम को ट्राई करना स्टार्ट किया। मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा साइड रखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि मुझे ऐसा करने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने एडजस्ट किया और पूरे 1 साल ऐसा करता रहा। फिर एक दिन अल्केमिस्ट वापस आए और मुझसे पूछा कि मेरी सेविंग कैसी चल रही है। मैंने कहा, काफ़ी अच्छी। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने अपने उन पैसों का क्या किया। मैंने बताया कि वो मैंने अपने एक दोस्त को दिया है जो समंदर के रास्ते से जाकर दूसरे देश से महंगे गहने सस्ते में खरीदने गया है। हम वो गहने बेबीलोन में महंगे बेच के ज़्यादा पैसे कमाएंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा दोस्त क्या यही काम करता है? मैंने कहा, नहीं, वो तो ईंट बिछाने का काम करता है। अल्केमिस्ट बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
तुम एक ईंट लगाने वाले इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हो कि उसे गहनों की अच्छी जानकारी होगी? क्या तुम एक बेकरी वाले से जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? नहीं, तुम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। अगर तुम्हें थोड़ी भी अक्ल हो तो तुम्हें किसी जौहरी या सुनार को ये काम देना चाहिए था। खैर, इंसान गलती करके ही सीखता है। अब तुम फिर से पैसे जमा करना स्टार्ट कर दो। ये बोलकर वो चले गए। अल्केमिस्ट की बात सही निकली। मेरा दोस्त दूसरे देश में जाके उल्लू बन के आया था। उसने उन पैसों में नकली गहने खरीद लिए थे और हमारे पैसे डूब चुके थे। पर मैंने हार नहीं मानी और फिर से शुरुआत की। 1 साल और बीत गए। इस बार जब अल्केमिस्ट वापस आए तो मैंने उन्हें बताया कि इस बार मैंने अपने पैसों से पीतल खरीदा और उसे ढाल बनाने वाले को दे दिया, जो मुझे कुछ महीनों के गैप में प्रॉफिट का हिस्सा दिया करता है। अल्केमिस्ट को यह अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछा कि मैं उन पैसों का क्या करता हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपने उन पैसों से अच्छे कपड़े और दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी। अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा कि तुम अपने पैर को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। तुम अपने सेविंग के बच्चे को ही खा रहे हो। तुम्हें अभी अपने कमाए पैसों को फिर इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसा करते रहना चाहिए, बिना उसे फालतू चीज़ों पर खर्च करे। एक टाइम आएगा अरकत जब तुम दिल चाहे पैसे खर्च कर पाओगे बिना तुम्हारी कमाई को कम किए, पर वो टाइम अभी नहीं है। अब अल्केमिस्ट 2 साल बाद मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे मेरे बिजनेस के बारे में पूछा। मैंने कहा, अभी तक जितना मैं चाहता था उतने पैसे तो नहीं कमा रहा, पर हाँ, मेरी इन्वेस्टमेंट पैसे बना रहे हैं और उसके बच्चे के बच्चे भी पैसे बना रहे हैं। मैंने फाइनली पैसे कैसे बनाते हैं सीख लिया है आपकी मदद से। ये सुनकर अल्केमिस्ट ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया और आज तुम जानते ही हो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मेरे अमीर बनने के सीक्रेट और वेल्थ बनाने के कायदे मैंने सब इस कहानी में तुमको बता दिए हैं। मैं विश करता हूँ कि तुम लोग भी जल्दी इस नॉलेज को यूज करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों, हमने इस कहानी से 3 बातें सीखी। पहला, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हमें कैसे भी करके हमारी कमाई से एटलीस्ट 10% अपने लिए बचा कर रखना चाहिए और बाकी बचे 90% से सारी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। कुछ भी हो, उन पैसों को हमें रखते रहना चाहिए जब तक कि उसे इन्वेस्ट करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी ना मिले। नंबर 2, एक्सपर्ट से सलाह लो। पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हमें अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से एडवाइस लेने के बजाय उनसे पूछना चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो। नंबर 3, अपने पैसों से पैसे कमाओ। जब हम अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाएंगे तो हमें उस प्रॉफिट को फालतू चीज़ों पर खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वापस इन्वेस्ट करना चाहिए। जब तक हम उस स्टेज पर ना पहुंच जाएं कि हमारे खर्च करने से हमारी कमाई पर कोई फर्क ना पड़े। ये बातें मैंने आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से बताई है, जो कि फाइनेंशियल लिटरेचर की एक क्लासिकल बुक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही काम के वीडियो लाता रहूँगा। एट लास्ट वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।